हमास ने 4 इजरायली महिला बंधकों को छोड़ा। इजरायल ने 200 फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए। एक बंधक के बदले 50 कैदियों की हुई रिहाई से गाजा में बरसों बाद जश्न, फूट रहे पटाखे। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता लागू है, इसलिए दोनों पक्ष फिलहाल गाजा में युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि गाजा अब इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई का अड्डा बन गया है। बीते 25 जनवरी को हमास ने इजरायल के 4 महिला सैनिक बंधकों को रिहा किया था। इसके बदले में तय डील के मुताबिक इजरायल ने भी फिलिस्तीनी कैदी की रिहाई की। इजरायल ने 200 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा किया, यानी अपने एक इजरायली बंधक के बदले 50 कैदियों की रिहाई की। इजरायल ने फिलिस्तीनी कैदियों से भरी 3 बसों को वेस्ट बैंक के रामला सिटी पहुंचाया, जहां बड़ी संख्या में लोग पहले से ही उनके स्वागत में इंतजार करते दिखे। इस दौरान रिहा किए गए कैदियों के लिए एक विशाल सार्वजनिक स्वागत समारोह आयोजित किया गया। खास बात यह है कि रिहा होने वाले 200 लोगों में से 121 इजरायली जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। कुछ को इजरायली अदालतों ने कई हत्याओं के लिए दोषी तक ठहराया था। खैर, इजरायल अपने बंधक बनाए गए लोगों के बदले में इस कुर्बानी को सहन कर गया। रिहा किए गए कैदियों में ऑपरेशन फ्रीडम टनल के एक मोहम्मद अल अरीदा और ऑपरेशन में भाग लेने वाले इयाद जरातत भी शामिल थे। जनीन कैदियों में सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाले रायत अल सादी, जिन्होंने 2 आजीवन कारावास और 20 साल की सजा के तहत 36 साल इजरायली जेलों में बिताए। थाबेट अल मर्दावी, जिन पर शट्टा जेल में सुरंग खोदने और भागने का प्रयास करने का आरोप था, वो भी रिहा कर दिया गया। कैदियों की दूसरे बैच की रिहाई में हुसम अबेद को भी छोड़ा गया, जो 3 आजीवन कारावास और 55.5 साल की सजा काट रहा था। इस बीच रामलला में भीड़ ने रिहा किए गए कैदियों को अपने कंधों पर उठा लिया, विजय पताका लहराया। इतना ही नहीं, कैदियों और बंदियों ने गाजा में हमास का धन्यवाद किया, जो उनकी रिहाई के पीछे का कारण है। रिहा किए गए कैदियों और बंदियों की बसों के वेस्ट बैंक पर पहुंचने के साथ ही 16 बंदी खान यूनिस में गाजा यूरोपीय अस्पताल पहुंचे, जहां लोगों की भीड़ ने उन्हें रिसीव कर हमास के समर्थन में नारेबाजी की। इस बीच कई फिलिस्तीनी कैदी और बंदी मिस्र के रास्ते में राफा क्रॉसिंग पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाला कैदी साल 1986 से जेल में था और सबसे कम उम्र का कैदी 16 साल का लड़का। इजरायल ने शनिवार को साफ किया कि वह गाजावासियों को उत्तरी गाजा में तब तक घुसने नहीं देगा जब तक नागरिक अरबेल यहूद की रिहाई के लिए व्यवस्था नहीं हो जाती। यहूद को शनिवार को रिहाई सूची में शामिल किया जाना था। यह साफ नहीं है कि उसका नाम क्यों शामिल नहीं था। वहीं हमास ने दावा किया कि यहूद जीवित है और उसे अगले शनिवार को रिहा किया जाएगा। मालूम हो कि पहली अदला बदली में 3 महिला इजरायली बंधकों और 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया था।